सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान द्रव्य विज्ञानी अध्याय श्लोक 135 पैच्छिल्यात् स्वादु भूयस्त्वाद् भ्रामरम गुरु सदनितम। अर्थात जो भ्रामर मधु है, आज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो पिच्छिल होने से तथा अधिक मधुर होने से भारी होता है। तो पैच्छिल्याद अगर हम बोला जाए, पैच्छिल्याद का मतलब होता है स्लिमी स्टिकी, इस तरह का गुण रहता है। स्वादु भूयस्त्वाद एक्सेसिवली स्वीट। तो ये जो मधु मिलता है भ्रामर नाम की जो मधुमक्खी रहती है, जो भंवरा या बड़ी मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किया जाता है, वो रहता है। और गुरु सदनितम मतलब हेवी फॉर डाइजेशन रहता है, ये माना गया है। जो भ्रामर मधु वो रहता है, भंवरों द्वारा बनाया गया शहद जो रहता है, अपने पिच्छिल चिपचिपे गुण और अत्यधिक मधुर होने के कारण स्वभाव में गुरु पचने में भारी माना गया है। अब इसका अपन क्लिनिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। सामान्यतः आयुर्वेद में शहद को लघु या हल्का और कफनाशक माना जाता है, लेकिन शहद के स्रोत और मधुमक्खी के प्रकार के अनुसार गुण बदल जाता है। और भ्रामर मधु की जो विशेषता है यह है कि अन्य प्रकार के शहद जैसे मक्षिक या शौद्र की तुलना में भारी होता है, गुरु होता है। और इसका दोष प्रभाव अगर देखा जाए तो अपनी गुरुता, पिच्छिलता और मधुरता के कारण यह वात को कम करने वाला हो सकता है, लेकिन कफ की वृद्धि कर सकता है या कफज विकारों में अन्य शहद जैसे मक्षिक जितना लाभकारी नहीं होता है। अब इसकी पहचान कैसे करना, तो ये रंग में श्वेत यानी सफेद रहता है और अत्यंत निर्मल माना जाता है सुश्रुत के अनुसार। अब ये अवेलेबल कैसे होगा, ये थोड़ा सा हम इस पे विश्लेषण करेंगे। भ्रामर मधु जो रहता है उसकी उपलब्धता को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला शास्त्रीय क्लासिकल और दूसरा व्यवहारिक कमर्शियल अवेलेबिलिटी। तो ये जाहिर सी बात है नेचुरल सोर्स से ही ये उपलब्ध होगा। शास्त्रों के अनुसार यह मधु भ्रामर नाम की मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। यह मधुमक्खी विशेष प्रकार की बड़ी मधुमक्खियां जैसे लार्ज बी या बम्बल बी होती है, जिसे भौरा या भंवर भी कहा जाता है। यह मधुमक्खियां अपना छत्ता अक्सर घने जंगलों, ऊंचे वृक्षों या पहाड़ों की कंदराओं में बनाती है। यह पालतू अपायरी मधुमक्खियों से प्राप्त नहीं होता है। अब सुश्रुत के अनुसार यह श्वेत रहता है, व्हाइट, और स्वभाव में गुरु रहता है, ये इसकी पहचान है। अब थोड़ा इसका व्यवहारिक उपलब्धता के बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। कमर्शियल अवेलेबिलिटी। आज के समय बाजार में शास्त्रीय वर्गीकरण, मक्षिक, भ्रामर, शौद्र आदि के आधार पर शहद मिलना बहुत दुर्लभ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ट्राइबल एरिया में इसका खोज करें, जैसे हो गया छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया, मध्य प्रदेश और हिमालय के जंगलों में जो आदिवासी ट्राइबल रहते हैं, जंगली शहद इकट्ठा करते हैं, उनके पास यह मिल सकता है। आपको विशेष रूप से सफेद जंगली शहद, व्हाइट वाइल्ड हनी की मांग करनी होगी। कुछ विशिष्ट वैद्य या पारंपरिक औषधालय जो स्वयं जंगलों से जड़ी बूटियां और मधु मंगवाते हैं, वे इसे उपलब्ध करा सकते हैं। और कश्मीर, हिमालय में कुछ विशेष फूल जैसे बबूल, अकेशिया से बनने वाला शहद भी सफेद होता है, लेकिन
गुणों में वह भ्रामर से भिन्न होता है, क्योंकि भ्रामर मधु की गुरुता मक्खी के प्रकार पर निर्भर है, केवल फूल पर नहीं। बाजार में मिलने वाला जो साधारण शहद होता है, वह अक्सर अपिस मेलिफेरा, एक यूरोपीय मधुमक्खी है, उसका होता है, जो शास्त्रीय दृष्टि से माक्षिक या मिश्रित श्रेणी में आता है। भ्रामर के नाम पर कई ब्रांड साधारणतः शहद बेचते हैं, लेकिन इसे खरीदने से पहले उसके वर्ण, व्हाइट कलर और सांद्रता, थिकनेस, हेवीनेस की जांच करना आवश्यक है। तो ये पूरा जो था भ्रामर मधु के बारे में वर्णन था।